वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आज की क्लास में समझेंगे शास्त्रीय सिद्धांत में हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और उर्विक का योगदान। लास्ट क्लास में हम शास्त्रीय सिद्धांत का परिचय को अच्छे से समझ चुके थे। अब हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और उर्विक ने क्या योगदान दिया है इस सिद्धांत में, इसे समझेंगे आज। क्लासिकल थ्योरी प्रबंधन और प्रशासन के शुरुआती सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें संगठन के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं पर जोर दिया गया है। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और उर्विक ने इस सिद्धांत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्लासिकल थ्योरी प्रबंधन और प्रशासन के शुरुआती सिद्धांतों पर आधारित है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रशासन किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें संगठन के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं पर जोर दिया गया है कि संरचना कैसी होनी चाहिए, संगठन की क्या कार्य होने चाहिए, उसके इन पहलुओं पर जोर दिया गया है। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और उर्विक ने इस सिद्धांत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले हेनरी फ्योल का योगदान। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए जो आज भी संगठन प्रबंधन में उपयोग किए जाते हैं। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है कि जो आधुनिक समय की का प्रबंधन प्रक्रिया है, मैनेजमेंट किया जाता है जिस प्रकार से, उसका पिता कहा जाता है इनको। उन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं। इन सिद्धांतों को हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। प्रबंधन के 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है कार्य का विभाजन। किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ताकि उसे अधिक कुशलता से पूरा किया जा सके। किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना ताकि उसे अधिक कुशलता से पूरा किया जा सके, अच्छे से उसको कंप्लीट किया जा सके। अब इसका सेकंड पॉइंट है अधिकार और जिम्मेदारी। इसको यहाँ समझते हैं कि दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं जो किसी भी व्यक्ति, समाज या संगठन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। इन दोनों का सही संतुलन एक समृद्ध और संगठित जीवन के लिए आवश्यक है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जो किसी भी व्यक्ति, समाज या संगठन के सुचारू संचालन के लिए कि उनका जो संचालन है वो सुचारू रूप से होता रहे, अच्छे से संचालन होता रहे क्रियाओं का, उसके लिए आवश्यक है इन दोनों का सही संतुलन। अगर इन दोनों का सही आपस में संतुलन होगा ना, तो एक समृद्ध और संगठित जीवन के लिए आवश्यक है इन दोनों का संतुलन। इसका थर्ड पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। इसका अर्थ है फ्रेंड्स, अपने विचारों, कार्यों और व्यवहार को एक निश्चित नियम, सिद्धांत या मर्यादा के अनुसार नियंत्रित करना। अपने विचारों, कार्यों और व्यवहार को एक निश्चित नियम और सिद्धांत या मर्यादा के अनुसार नियंत्रित करके रखना। यह व्यक्ति के आत्मनियंत्रण, समय प्रबंधन और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका फोर्थ पॉइंट है आदेश की एकता। यह प्रबंधन और संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका
अर्थ है कि किसी भी कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी या वरिष्ठ से निर्देश मिलने चाहिए। ये प्रबंधन और संगठन दोनों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी अधिकारी को केवल एक ही अधिकारी के द्वारा निर्देश मिलने चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इन सभी का अर्थ। अब 5th पॉइंट है दिशा की एकता। इसका अर्थ है कि किसी संगठन में सभी व्यक्ति और विभाग एक समान उद्देश्य की दिशा में काम करें। क्या है इसका अर्थ? किसी भी संगठन में सभी व्यक्ति और विभाग एक समान उद्देश्य की दिशा में काम करें। एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है जिसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर आपस में काम कर रहे होते हैं। इसका 6th पॉइंट है व्यक्तिगत हितों की अधीनता। इसका अर्थ है किसी संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों को संगठन के सामूहिक या सामान्य हितों के अधीन रखना चाहिए। इसका 7th पॉइंट है पारिश्रमिक। किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत, सेवाओं या कार्य के बदले में दिया जाने वाला आर्थिक या भौतिक पुरस्कार। किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत, वो जो सेवा दे रहा है या कार्य के बदले, जो भी वो कार्य कर रहा है उसके बदले उसको दिया जाने वाला आर्थिक या भौतिक पुरस्कार दिया जाए। अब इसका 8th पॉइंट है केंद्रीकरण। इसका अर्थ है संगठन में निर्णय लेने की शक्ति का एकत्रित होना या उच्च प्रबंधन के पास समाहित होना। मतलब निर्णय लेने के अधिकार और नियंत्रण उच्च प्रबंधन के हाथों में होता है। संगठन में निर्णय लेने की शक्ति का एकत्रित होना या उच्च प्रबंधन के पास समाहित होना, मतलब जो निर्णय लेने की अधिकार है, निर्णय लेने की शक्ति है, वो एक उच्च प्रबंधक के पास होनी चाहिए। मतलब निर्णय लेने के अधिकार और नियंत्रण, उस पर कंट्रोल रखना उच्च प्रबंधन के हाथों में होता है। इसका 9th पॉइंट है श्रृंखला। इसका मतलब है कि संगठन में आदेश और संवाद का एक स्पष्ट और निर्धारित क्रम होना चाहिए जो जरूरी प्रबंधन से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक चलता है। श्रृंखला मतलब एक चेन है ना, एक चेन होती है, उसको श्रृंखला कहते हैं। उसी के माध्यम से ये समझाया गया है कि संगठन में आदेश और संवाद का एक स्पष्ट और निर्धारित क्रम होना चाहिए। क्रम मतलब वही एक रेखा होनी चाहिए जो ऊपरी प्रबंधन से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक चलता है। मतलब उच्च से लेकर निम्न स्तर तक वो चलता रहता है। अब इसका 10th पॉइंट है आदेश। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित कार्य करने का निर्देश देना या आदेश देना। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित कार्य करने का निर्देश देना, आदेश देना ही आदेश है। इसका 11th पॉइंट है समानता। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलना बिना किसी भेदभाव के। स्थायित्व। किसी व्यक्ति, संगठन या व्यवस्था का एक निश्चित संतुलन और निरंतर स्थिति में बने रहना। किसी व्यक्ति, संगठन या व्यवस्था का एक निश्चित संतुलन में या फिर निरंतर स्थिति में बने रहने, उसको कहते हैं स्थायित्व। पहल। किसी कार्य को शुरू करने का उत्साह और पहल, ये एक
सकारात्मक प्रवृत्ति भी है। किसी कार्य को शुरू करने का एक उत्साह होता है ना, उसी को कहते हैं पहल करना। अब इसका एक लास्ट पॉइंट है दल भावना। इसका मतलब किसी समूह या संगठन के भीतर एकता, सामूहिक भावनाओं और आपसी सहयोग को व्यक्त करना। इसका मतलब है किसी समूह या संगठन के भीतर, किसी समूह या संगठन के अंतर्गत एकता, सामूहिक भावना होती है जब सभी कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और आपसी सहयोग है ना, उसको व्यक्त करता है। प्रबंधन के कार्य। उन्होंने प्रबंधन को 5 कार्यों में विभाजित किया। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन को 5 कार्यों में विभाजित किया है। कितने कार्यों में? 5 कार्यों में। पहला, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। अब सेकंड पॉइंट है लूथर गुलिक, इनका योगदान। लूथर गुलिक ने प्रशासनिक सिद्धांतों को सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया। लूथर गुलिक ने प्रशासनिक सिद्धांतों को सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने उनका प्रसिद्ध योगदान पोस्टकॉप है, जो प्रबंधन और प्रशासन के कार्यों को स्पष्ट करता है। अब इसे समझते हैं। पोस्टकॉप, पी से प्लानिंग, योजना बनाना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना, स्टाफिंग, कर्मचारियों की भर्ती करना, योग्य व्यक्तियों का चयन करना, डायरेक्टिंग, निर्देश देना, निर्देशन है ना, मार्गदर्शन कराना। एक प्रबंधक क्या करता है? अधिकारियों का मार्गदर्शन कराता है। कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना, आपस में सभी कर्मचारी मिल करके उस उद्देश्य को पूरा करें। एक प्रबंधक होता है, उसका ये भी कर्तव्य होता है कि वो अपने अधिकारियों में, जो अधिकारी हैं उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, अधीनस्थ हैं जो, उनके बीच में समन्वय बना करके रखना, ताकि वो सभी मिलजुल करके लक्ष्य को संपन्न करें, सभी मिलजुल करके काम करें। रिपोर्टिंग और बजट बनाना। गुलिक का मानना था कि संगठन में विभाजन और समन्वय महत्वपूर्ण होते हैं। संगठन में विभाजन और समन्वय, ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, ये गुलिक का मानना था। अब इसका थर्ड पॉइंट है उर्विक का योगदान। उर्विक ने प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। इन्होंने व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने हेनरी फ्योल के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और संगठन के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश प्रस्तुत किए। उर्विक ने हेनरी फ्योल के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है और संगठन के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश भी प्रस्तुत किए। इनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन्हें समझते हैं। पहला है स्पष्ट उद्देश्य। जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है, कार्य किए जा रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए। संगठन का उद्देश्य स्पष्ट और मापा जा सकने वाला होना चाहिए। संगठन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और मापा जाने वाला होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है विशेषज्ञता। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कौशल और ज्ञान के अनुसार काम सौंपा जाना चाहिए। थर्ड है आदेश की श्रृंखला। आदेश और रिपोर्टिंग के लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम होना चाहिए। आदेश और रिपोर्टिंग के लिए एक स्पष्ट पद अनुक्रम होना चाहिए। इसका फोर्थ पॉइंट है समन्वय, वही कोऑर्डिनेशन। सभी विभागों और व्यक्तियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए।
कि सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी आपस में सहयोग करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए उस संगठन के उद्देश्य को पूरा करें। उर्विक ने प्रबंधन के सिद्धांतों को अधिक वैज्ञानिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखा है। अब हम इसके सारांश को समझते हैं। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और उर्विक ने प्रशासनिक और प्रबंधन सिद्धांतों को एक मजबूत आधार दिया है। इन तीनों ने ही प्रशासनिक और प्रबंधन के सिद्धांतों को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। फ्योल ने प्रबंधन के सिद्धांत दिए, गुलिक ने पोस्टकॉप के माध्यम से प्रशासन को समझाया और उर्विक ने प्रबंधन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित किया। ये योगदान संगठनात्मक कार्यक्षमता को बढ़ाने में आज भी उपयोगी है। फ्योल ने प्रबंधन के सिद्धांत कि प्रबंधन कैसा होना चाहिए और गुलिक ने पोस्टकॉप के माध्यम से प्रशासन को समझाया और उर्विक ने प्रबंधन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित किया है। यह योगदान संगठनात्मक कार्यक्षमता को बढ़ाने में आज भी उपयोगी है कि संगठनात्मक कार्यक्षमता, संगठन की जो कार्य हैं उसको और किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सके, है ना, ताकि सारी प्रक्रियाएं अच्छे से संपन्न हो सकें। आई होप फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करेंगे मुझे पता लग पाएगा तभी कि आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करा करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए टॉपिक्स आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें सभी और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। तब तक ओके बाय और लाइक ज़रूर करा करें। ओके बाय फ्रेंड्स।